हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है भाई। सारे क्वेश्चन मोस्ट होंगे, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई। तो ए पर दे रखा है प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, बी पर देखा है पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, सी पर देखा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल और डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीडीएफ को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन भाई। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसे बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस वर्ड 2019 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है। भाई एम एस वर्ड में जो फाइंड का जो ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है, कौन से टैब में होता है भाई। तो ए पर दे रखा इंसर्ट, बी पर देखा होम, सी पर देखा व्यू, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। कौन से टैब में होता है, होम टैब में होता है भाई फाइंड का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। मानव और मशीन मतलब आदमी में और मशीन में अंतर करना है आपको, यानी ह्यूमन में और रोबोट में। किस में, रोबोट में। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। तो ए पर दे रखा ओटीपी, बी पर देखा कैप्चा, सी पर देखा क्यूआर कोड, डी पर देखा पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन पर जो दे रखा कैप्चा। कैप्चा होते हैं एक प्रकार के कोड, जैसे ऐसा डिब्बा दिया जाता है, फिर नीचे भी एक डिब्बा होता है और इसमें कुछ एक कोड ऐसे यूं लिखे जाते हैं, फिर आपको इन्हें सेम टू सेम ऐसे इसमें लिखना पड़ता है। कैपिटल हो तो कैपिटल, स्मॉल हो तो स्मॉल, नंबर हो तो नंबर। तो कैप्चा कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है, डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है। तो ए पर दे रखा आरटीजीएस डिजिटल पेमेंट का तरीका है, बी पर दे रखा आईएमपीएस ये भी डिजिटल पेमेंट का तरीका, सी पर देखा नेफ्ट ये भी डिजिटल पेमेंट का तरीका है। लेकिन एमआईसीआर डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है, क्योंकि एमआईसीआर किस पे होते हैं, ये चेक से संबंधित है और चेक डिजिटल भुगतान में नहीं आता है भाई। जबकि नेफ्ट आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट 2 लाख से ऊपर के लेन देन के लिए, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट के लिए, और नेफ्ट घंटे भर में सेटलमेंट टाइम होता है, तो हर घंटे आप पैसे भेज सकते हो इनसे। तो ये तीनों तो डिजिटल भुगतान के तरीके हैं, लेकिन एमआईसीआर वो चेक में काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट वीएमओयू डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट क्या होगा। भाई ए पर दे रखा वी, बी पर देखा एम, सी पर देखा वीएम और डी पर देखा ओयू। तो लेफ्ट साइड से वर्ड्स निकालने के लिए काम आता है भाई लेफ्ट का। अब लेफ्ट साइड के किस में से निकालने, वीएम से। कितने निकालने हैं, 2, वीएमओयू में से 2। तो वीएमओयू में से लेफ्ट के 2 वर्ड कौन से होंगे भाई, वी और एम, वी और एम होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट में मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा भाई। मैक्रोस इनेबल्ड। क्या है भाई, मैक्रोस इनेबल्ड। मैक्रोस इनेबल्ड पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स होती है, प्रेजेंटेशन होता है, उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो ए पर देखा डॉट पीपीटी, बी पर देखा डॉट पीपीएस, सी पर देखा डीट पीओटीएम और डी पर देखा डॉट पीपीटीएम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डॉट बी पीपीटीएम। क्या बोलते हैं उसे, डॉट पीपीटीएम बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है। कौन सा स्टोरेज नहीं है भाई, क्लाउड स्टोरेज का मतलब जिसमें आप किसी आईडी के द्वारा डाटा स्टोर नहीं कर सकते, क्लाउड स्टोरेज नहीं है। तो ए पर देखा गूगल ड्राइव, बी पर देखा हार्ड ड्राइव,
सी पर देखा ड्रॉप बॉक्स और डी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो ड्रॉप बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव दोनों तो भाई क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन आर ड्राइव क्लाउड स्टोरेज नहीं है भाई। ये एक प्रकार की डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, यानी फिजिकल डिवाइस है आर ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बाकी ये तीनों क्लाउड स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। भाई एम एस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। तो ए पर देगा ओरिएंटेशन, बी पर देगा पृष्ठ आकार मतलब पेज साइज, पृष्ठ आकार मतलब पेज साइज, और डी पर देगा, सी पर देगा मार्जिन, और डी पर देगा समीकरण। तो गटर किससे संबंधित है, तो गटर संबंधित है भाई पेज मार्जिन से। किससे संबंधित है गटर, पेज मार्जिन से संबंधित होता है गटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए, यानी जो फाइल आपने क्या कर दी डिलीट, उन्हें अस्थायी संग्रहण यानी टेम्परेरी सेव करता है। तो कोई फाइल अगर आपने हटा दी है यानी टेम्परेरी डिलीट कर दी है, तो वो टेम्परेरी क्या मतलब डिलीट कर दी है, तो टेम्परेरी स्टोर किस जगह होगी। तो ए पर देखा है रिसाइकल बिन, बी पर देखा है कंट्रोल पैनल, सी पर देखा है माई नेटवर्क प्लेसेस, और डी पर देखा है द्वितीय भंडारण यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन। रिसाइकिल बिन कहाँ स्टोर होता है भाई, वो रिसाइकिल बिन में आपका डेटा सेव होता है। सेव मतलब क्या होता है कि कोई फाइल फोल्डर अगर आपने डिलीट कर दी है तो अस्थायी रूप से सेव मतलब संग्रहण कहाँ होता है, रिसाइकिल बिन में इकट्ठा हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित, मुद्रित मतलब छपा हुआ, यानी जो प्रिंटेड क्या है टेक्स्ट है, या फिर कोई इमेज है, क्या है इमेज, तो उससे, या फिर कोई फोटो मतलब इमेज चित्र वही चीज है को डिजिटल बनाता है। तो डिजिटल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए पर देखा जॉयस्टिक, बी पर देखा प्रिंटर, सी पर देखा स्कैनर, डी पर देखा माउस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन स्कैनर। भाई जो स्कैनर होता है उसमें आपका कोई भी प्रिंटेड पेज हो या फिर कोई इमेज हो उसे उसमें रखो और स्कैन करते हुए किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है भाई डिजिटल रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध है, यानी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में अवेलेबल है, किस में अवेलेबल है। तो ए पर देखा डिजाइन टैब, बी पर देखा एनिमेशन टैब, सी पर देखा इंसर्ट टैब, और डी पर देखा ग्राफिक टैब। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध है, तो स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन होता है वो डिजाइन टैब में नहीं होता, एनिमेशन वाले टैब में भी नहीं होता, कौन से टैब में होता है, इंसर्ट टैब में, और डी पर देखा ग्राफिक टैब, तो इसमें भी नहीं होता है। किस में होता है, वो होता है ग्राफिक टैब में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। तो ए पर देखा कैप स्क्रिप्ट, बी पर देखा रेज्ड, सी पर देखा आउटलाइंड, और डी पर देखा सुपर स्क्रिप्ट। तो आधार लाइन से ऊपर उठा हुआ, आधार लाइन से ऊपर उठा हुआ, जैसे मान लो ये 10 है तो इसके ऊपर TH लगा दो, तो ये ऊपर की ओर उठा हुआ है TH, तो इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर ऐसे नीचे की पूंछ था तो फिर नीचे को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, नीचे लगाने को सब स्क्रिप्ट इसे बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देख के क्वेश्चन नंबर 13, MOOC क्या है, MOOC क्या है। तो ए पर दे रखा एक तरह का एक ई कॉमर्स पोर्टल है, बी पर देखा यह एक तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट है, सी पर देखा यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है,
और डी पर दे रखा है यह एक तरह का क्लाउड स्टोरेज पोर्टल है। तो MOOC क्या है भाई? तो MOOC क्या है? तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? ये ई कॉमर्स का पोर्टल नहीं है, सोशल नेटवर्किंग की साइट भी नहीं है, क्लाउड स्टोरेज भी नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी, यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स आप इसमें से कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप, बीसीसी को क्या बोला जाता है? तो ए पर देखा बेस्ट कार्बन कॉपी, बी पर देखा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर देखा बर्निंग कार्बन कॉपी और डी पर देखा बेस्ट क्रिएटेड कॉपी। तो बीसीसी को क्या बोलते हैं? तो बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या बोलते हैं बीसीसी को? बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी से बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतीक का उपयोग MS एक्सेल 2019 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। यानी एक्सेल में आप एक फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करते हो, एक्सेल में फॉर्मूला कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो ए पर दे रखा @, बी पर देखा हैज, सी पर देखा इक्वल, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल का साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों का चयन कीजिए। यानी मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरण कौन कौन से? तो एक पर दे रखा है, ए पर दे रखा उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और OTP, बी पर दे रखा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, सी पर दे रखा है पेटीएम, फ्री चार्ज और फोन पे, और डी पर दे रखा है गूगल ड्राइव, ऑन ड्राइव और राजी वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरण कौन कौन से? तो मोबाइल वॉलेट में देखो, एक तो पेटीएम है, फ्री चार्ज है और फोन पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन, सी इसका राइट आंसर है। जबकि उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड ये भी नहीं होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड भी नहीं होगा, राजी वॉलेट, गूगल ड्राइव भी नहीं है, पेटीएम, फ्री चार्ज और फोन पे ये मोबाइल के वॉलेट है भाई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जावे तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उस ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। तो ए पर दे रखा है CC, बी पर दे रखा है BCC, सी पर दे रखा है जंक और डी पर दे रखा है सब्जेक्ट। तो ईमेल भेजते समय ईमेल एड्रेस को, कौन से एड्रेस को? ईमेल एड्रेस को। तो ईमेल एड्रेस को किस में रखो आप कि वो मेल एड्रेस दूसरों को नहीं दिखे? क्या वो मेल एड्रेस दूसरों को नहीं दिखे, दूसरों को नहीं दिखे वो मेल एड्रेस। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे भाई? तो किस में ऐड करोगे? तो उसे ऐड करते हैं BCC में। किस में ऐड करते हैं? BCC में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो किसी का मेल एड्रेस अगर BCC में ऐड करोगे तो वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है? यानी जितनी भी विंडो आपने खोल रखी है कंप्यूटर में, उन सबको क्या करना है आपको? उन सबको करना है मिनिमाइज। तो ए पर दे रखा है Alt+M, बी पर दे रखा है Shift+M, सी पर दे रखा है Ctrl+D और डी पर दे रखा है Windows+D। तो मिनिमाइज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Windows+D का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन, Windows+D इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहलाती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे बोलते हैं? एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। क्या है? लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट तो किसे बोलते हैं? जो ऐसे में पेज सीधा होता है खड़ा, और लैंडस्केप में पेज कैसे होता है? आड़ा होता है भाई। तो ए पर दे रखा है पेज ओरिएंटेशन, बी पर दे रखा है पेज साइज, सी पर दे रखा है पेज लेआउट और डी पर दे रखा है उपरोक्त में से सभी। तो
पोर्ट्रेट लैंडस्केप को किसे बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है। यानी कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, अब इनपुट क्या चीज़ देनी है आपको, ऑडियो डेटा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ आप तक किसके माध्यम से पहुँच रही है, मैं वॉइस इनपुट कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ आपके पास किससे पहुँच रही है। तो ए पर दे रखा है स्पीकर, बी पर दे रखा वॉल्यूम कंट्रोल, सी पर दे रखा वाईफाई और डी पर दे रखा है माइक्रोफोन। तो स्पीकर से आवाज़ थोड़ी पहुंचती है, सुनने के लिए काम आता है। वॉल्यूम कंट्रोल से वॉल्यूम कंट्रोल होता है, वाईफाई के द्वारा आवाज़ नहीं जाती, किससे जाती है, माइक्रोफोन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और भाई अपनी रेगुलर ये जो वाली क्लास है ये 8 AM पर मिलेगी आप सबको, और शाम को 7:30 PM पर भाई अपनी लाइव क्लास आती है। तो सारी क्लास आपको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। अगर एग्जाम में क्या करना है भाई, टॉप करना है आपको, तो सारी क्लासें ज्वाइन करनी है। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्लासें भी डली हुई है चैनल पर, वो भी देख सकते हो। और पूरे 15 चैप्टर की क्लास भी है, तो क्लास भी देख सकते हो आप वहाँ पर थ्योरी की। और प्रैक्टिकल सीखना है तो प्रैक्टिकल के लिए भी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, तो आप देख सकते हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, मेरा आग्रह है आप सबसे। आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई कोई भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई सारिया ने।